वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी एकादशी में प्रायः जागने का विधान है, तो रात भर जागरण के बाद क्या अगले दिन दोपहर में थोड़ी देर सोना ठीक रहेगा या ये वर्जित है? वर्जित नहीं है। रात भर यदि आपने जागरण किया है तो अगले दिन पारण करने के बाद कुछ जो भी भक्तों को प्रसाद बांटना हो वो बांट लो, कुछ प्रसाद आप भी पा लो, उसके बाद विश्राम करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव वैसे कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन संतों के प्रति मानसिक अपराध भी हानिकारक हो जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, उसकी कैटेगरी अलग अलग होती है। अब आप किसी के लिए मन में गाली बकते रहोगे दिन भर तो निश्चित ही आपकी वाणी दूषित हो जाएगी। पाप नहीं लगेगा, जैसे आपने किसी को बहुत गंदा शब्द बोल दिया, मन में, प्रत्यक्ष नहीं बोला, तो उसका कलयुग में दंड नहीं मिलता है, लेकिन उससे आपकी वृत्ति खराब हो जाएगी, आपका जीवन खराब हो जाएगा, सोचने का, चाल चलन का, विचार का, व्यवहार का, वाणी अशुद्ध हो जाएगी, ये हानि तो हो ही जाएंगे। तो अपनी ऐसी आदत क्यों खराब करो। देखो, आप लोग इस ख्याल किए होंगे अपनी लाइफ का, तो कोई एक आध शब्द ऐसा होता है जो बिना जरूरत के हम बोल दिया करते हैं, तो वो यदि शब्द ठीक नहीं है। अच्छा शब्द तो होना चाहिए, जैसे राम जी की इच्छा है, राम राम राम, ऐसा हर बात में बोलते रहो, खराब नहीं। लेकिन हर बात में किसी को डांटते रहो, हर बात में बकते रहो, गाली आदि, तो वो जो वाक शक्ति को नष्ट कर देता है। यदि किसी के लिए गंदा गंदा आप विचार करते हो तो गंदा चिंतन होने लग जाएगा, दंड भले नहीं मिलेगा लेकिन साधना में बाधक बन जाएगा। राधे राधे। श्री राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान ने कहा है कि वे सबके हृदय में विराजमान हैं, तो क्या हृदय में जीवात्मा और परमात्मा एक साथ अलग अलग रूप में स्थित हैं, या भगवान जीवात्मा में ही अंश रूप में हृदय में स्थित हैं? उपनिषद का वाक्य है, द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया। द्वा माने दो प्रकार के, सुपर्ण माने पक्षी, दो प्रकार के पक्षी एक घर में रह रहे हैं, वो हृदय कक्ष को बताया गया। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, बस एक जो खाता है दूसरा केवल देखता है। खाता मतलब भोक्तापन अपने दिखाता है, तो भोक्तापना जो जीव का स्वभाव है, और दृष्टा जो है अर्थात देखता है जो, वो ईश्वर है, वो कर्मों के साक्षी हैं, और कर्मों का करने वाला भोगने वाला जीव है। तो ये उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों ही विराजमान है, आत्मा परमात्मा दोनों ही। तो ऐसा नहीं है कि भगवान न हो, केवल आत्मा ही रहता हो। आत्मा तो रहता ही है। हम आत्मा यदि हैं तो विवेक होगा, केवल शरीर हो तो जड़ हो जाएंगे। आत्माएं जो नहीं हमें, आत्मा ही तो है, इसीलिए तो चेतनता है, विवेक है, बुद्धि है, समझदारी है। और नहीं तो जितना ही आत्मा इम्प्योर होता जाता है, इम्प्योर का मतलब बाहरी चीजों में लिप्त जितना होता जाता है, जैसे तमोगुण में लिप्त हो गया, रजोगुण में विशेष, तमोगुण में ही ज्यादा लिप्त हुआ, तो उसका स्वरूप गंदा हो जाता। तो उसकी गंदगी के कारण आत्मा किसी का ऐसा होता तो उसको क्या कहा जाता है, दुरात्मा। दुरात्मा उसको कहते हैं।
पापात्मा कहते हैं। और किसी का आत्मा मलिन न चिंतन करके भागवत चिंतन करते करते पवित्र हो गया तो उसको महात्मा कहा जाता है। और यदि वो उन सब की सीमा के ऊपर है तो वो एकमात्र होते हैं जिनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम महात्मा बन सकते हैं यदि परमात्मा की चरण शरण पकड़ लें और महात्मा के आदेश से चलें, अर्थात गुरु के आदेश से। तो हमारी आत्मा में जो गंदगी है वो सब दूर हो जाएगी और उसी को कहा जाता है चित्त की शुद्धि हो गई। चित्त की शुद्धि हो गई और चित्त की शुद्धि होने के बाद फिर वो चित्त भगवान का ही चिंतन करने लग जाता है। तो सावधानी इसी प्रकार की करनी पड़ती है। राधे राधे। राजीव जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं महामंत्र का 64 माला रोज करता हूँ। यह संख्या मैं जब से बढ़ाई है तब से मेरे अंदर और ज्यादा विकार आने लगे हैं। मन में गलत गलत भावना भी आती है, कृपया मार्गदर्शन करें। उसका कारण ये है ना कि हमने माला तो बढ़ा दी लेकिन और चीजों को ठीक नहीं किया। जैसे अब अपने को हम समझने लगे कि हम और लोगों से अच्छे और सब बेकार हैं और लोगों को निकृष्ट दृष्टि से देखने लगे, अपने को बड़ी ऊंची भावना मान ली, हमारे जैसा कोई नहीं, अभिमान बढ़ गया। अब भजन तो थोड़ा बढ़ा, अभिमान ज्यादा बढ़ा। तो इसके लिए क्या करना होगा, भक्त चरितावली सुनना पड़ेगा। भक्त चरितावली सुनने से ही अपनी थाह और महापुरुषों की थाह पता चलेगी कि हम कितने छोटे स्तर के हैं, वो कितने उच्च स्तर के हैं। तब अहंकार दूर हो जाएगा, तब भजन का फल ज्यादा मिलेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, गुरुदेव, मैं भक्त चरित्र इत्यादि सुनते हुए ही जाप कर पाता हूँ क्योंकि मैं वाचिक जाप करता हूँ। मुझे ध्यान होता नहीं है, प्रभु का कोई छवि भी नहीं आती ध्यान में और ध्यान कहीं और न चला जाए, इसी वजह से मैं भक्त चरित्र सुनता हुआ ही जप करता हूँ। तो क्या यह सही है? एकदम सही है, एकदम सही, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप पहले तो इतना ही ध्यान रखिए कि आपका जप हो रहा कि नहीं हो रहा। इतना ही ध्यान रखिए कि आपका जप हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद जो चरितावली आपने सुना है उसमें भगवान ने अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं की हैं, कृपा पूर्वक उन्होंने अनुग्रह करके लीलाएं की हैं, उन्हीं लीलाओं को याद करो, जिसको चिंतन बोला जाता है। उन्हीं लीलाओं का चिंतन करने पर भगवान की झांकी जो अंदर बनेगी, भले ही आपको वो दर्शन नहीं हो रहा लेकिन मन के द्वारा बन जाएगी वो झांकी। वही ध्यान है आपके लिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे मस्तक पर रज लगी हो, लेकिन सुबह स्नान के बाद जब रज लगाता हूं तो कुछ घंटे बाद वह छूट जाता है। तो क्या मैं फिर से धारण कर सकता हूं रज को मस्तक पर? आप धारण तो कर सकते हैं लेकिन पूरा छूटा नहीं है। नहीं भी धारण दोबारा करोगे तब भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा छूट गया। पूरा तो छूटने के लिए आपको बहुत धोना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, तो कुछ कुछ अंश रह जाता है। आप निश्चिंत रहो, पूरा नहीं छूटता, कुछ अंश रज का लगा रह जाता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं सुबह 3 बजे से ही महामंत्र चालू कर देता हूँ। मुझे ठंड की समस्या में इतनी सुबह स्नान नहीं कर पाता हूँ, तुरंत बीमार हो जाता हूँ। तो आचमन करके और हाथ पैर धोकर ही मैं जाप करना चालू कर देता हूँ। क्या यह सही है? एकदम सही है, आप निश्चिंत रहो। बात यह न कि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, यदि वो स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, शरीर से आलस से नहीं होगा, तो स्नान तो करेगा ही करेगा। किंतु कोई बीमारी है, अवस्था की परेशानी है, कोई बहुत परेशानी ऐसी है जो स्नान नहीं कर पा रहा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं कि स्नान करना ही जरूरी है। उसका तो भगवान में, भगवान की भक्ति में स्नान हो रहा है। भगवान के भजन रूपी इस पवित्र स्नान में वो निर्मल है। भक्त कभी भी दूषित है ही नहीं, भक्त सदा पवित्र है। स्नान नहीं कर पाए तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लो, चरणामृत एक बूंद पी लो, बस उतने से ही शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए।
राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, कुछ परिस्थितियों में जैसे मैं बस या ट्रेन में होता हूँ तो कुछ समय जूते भी पहनता हूँ, तो क्या उस समय तुलसी की माला से जाप कर सकता हूँ? खूब खूब ज़्यादा करो, मंत्र नहीं करना, नाम करना, और मंत्र जप करना हो तो मानसिक करना। मानसिक जप मंत्र का भी कर सकते हो, और नाम का जप करने के लिए तो चाहे जोर जोर से बोलो, जूता ही चाहे पहने रहो, कोई बात नहीं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मुझे लग रहा है मैं भक्ति में शून्य हूँ, मैं भी नहीं, मैं निगेटिव में हूँ। क्या केवल मुंह से जाप करने से मुझ पर कृपा होगी? मुझे कब स्वाद मिलेगा नाम जप का? स्वाद मिलने वाली बात में भले विलंब हो, लेकिन आपका जप ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, व्यर्थ जा रहा हो, ये बात नहीं है। अरे भगवान का नाम जप कर रहे हो तो आप निगेटिव कैसे मानते हो? कुछ नहीं कर रहे थे तब ज्यादा खराब था, अब कुछ तो कर रहे हो। तो कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप बिल्कुल भजन नहीं कर रहे थे तो उससे तो अच्छा ही है कि कुछ तो कर रहे हो। पहले ही सिद्ध पुरुष की तरह थोड़े भजन करने लग जाओगे। सिद्ध पुरुष की तरह से भजन तो नहीं करने लग जाओगे कि आपने सीताराम बोला और आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वैसा तो हर किसी का नहीं हो सकता ना। राम हर्षण दास जी महाराज का हमने दर्शन किया था ऐसा, आंख से आंसू की झड़ी, मुंह से सीताराम निकला और आंखों की आंसू की झड़ी लगी। मैंने खुद दर्शन किया था। तो ऐसी स्थिति जब में पहुंच जाओगे तो समझ लो नाम महाराज अर्थात भजन आपका सिद्ध हो चुका है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपने आप कोई देख लिया तो दोष भी पाप भी नहीं लगेगा आपको। राधे राधे। प्रवीण जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे सदगुरुदेव भगवान अपने प्रवचनों में कहते हैं कि अपनी पत्नी बच्चों में अपने भगवान का दर्शन करो, और ये भी कहते हैं कि उनको भगवान के भजन में लगाने का प्रयास करते रहो। संत भगवान, मेरी पत्नी मेरे भजन में बहुत सहयोग करती है, खुद भी थोड़ा बहुत भजन करती है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बार बार मेरे माता पिता बहन की निंदा करती है। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवत स्वरूप हैं, उनकी निंदा सुनकर मैं सहन नहीं कर पाता और पत्नी पर क्रोधित हो जाता हूँ। महाराज जी, पत्नी में भगवान देखना और उसको भगवान में लगाने की चेष्टा करने में मैं संतुलन नहीं बना पाता, जिससे मेरा भजन बाधित होता है। मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो आपने ही स्वीकार किया कि वो भजन करती है और आपके भजन में सहयोग करती है, तो ये दो गुण तो हैं ही। भजन खुद भी करती है और आपके भजन में सहयोग करती है, आपने बताया। तो इन्हीं दोनों का आदर करो, इन दो गुणों का आदर करो उसका। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई दोष न हो। पूर्ण रूप से दोष मुक्त होना मनुष्य के बस की बात जल्दी, ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। प्रभु आपकी कृपा विशेष हो तभी पूर्ण रूप से दोष मुक्त होता है। तो आप उसके दोषों पर इतना ध्यान मत दीजिए, आप उसके गुण पर ही ध्यान दीजिए कि आपके भजन में सहयोग करती है, खुद भी भजन करती है, तो भगवान की भक्त है, फिर तो आपके भजन में बाधा नहीं डालती। और भजन खुद भी करती है तो भक्ति की बात हुई। अब वो कुछ बोल दिया मान लीजिए आपके परिवारजनों के लिए, तो आप उस बात को पकड़ के मत बैठो, उसकी अच्छाई को पकड़ो। आपका भी समय बर्बाद होगा, आप उसके किसी अवगुण की तरफ ही ध्यान लगाए रखोगे, आपका भी समय बर्बाद होगा, आपको क्रोध आएगा, वो कौन सा फायदा करेगा। इसलिए उसके सद्गुण पर ध्यान दो, उसके अवगुण पर ध्यान मत दो। राधे राधे। भोपाल सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु कृपा से गुरु पादुका जी प्राप्त हुआ है, वो भी गुरु जी के गोलोक गमन के बाद। उन्हें प्राप्त कर ऐसा लगता है मानो साक्षात गुरु जी को पा लिया हो। मुझे बताने की कृपा करें कि पादुका जी की सेवा कैसे करें। क्या काष्ठ के पादुका का अभिषेक नहीं कर सकते, और क्या क्या सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए, बताने की कृपा करें। आपकी भावना बड़ी सराहनीय है, जो पादुका प्राप्ति पर आपको गुरु की प्राप्ति जैसा आनंद मिल रहा है। अब ये पादुका का पूजन कैसे करेंगे, ये आपका जो प्रश्न है ना, इसके लिए भरत जी का चरित्र पढ़ो। अयोध्या कांड में रामचरितमानस में लिखा हुआ
नित पूजत प्रभु पांवरे, प्रीति नि हृदय समात, मांगी मांगी आज सो करत, राज काज बहु भांति। राजकार्य बहुत प्रकार के जितने भी हैं वो करते तो हैं भरत जी, लेकिन ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये नहीं मानते। मांगी मांगी आज सो करत, राजकाज बहु भांति। उनके अंदर तो ये सिद्धि थी, अर्थात सफलता थी, उच्च कोटि की स्थिति थी कि पादुका से उनको ध्वनि प्राप्त होती थी कि क्या आज करना है तुम्हें। नित पूजत प्रभु पांवरी, श्री राम जी की पांवरी अर्थात पादुका को नित पूजते थे, प्रतिदिन रेगुलर भाव से। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति नि हृदय समात, इतनी प्रीति थी कि बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। जब पादुका का पूजन करते हैं तो प्रभु का नाम बोलते रहते हैं और श्रवत नयन जल जात, नयन कमल से उनके आंसू की धार चलती रहती है। पूजन का ये स्वरूप होता है। तो प्रीति ने हृदय समात, इतनी प्रीति से पूजन करना चाहिए। खैर आपके अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा आपकी निश्चित बढ़ने वाली है। आप आदर के साथ पूजन करो गुरु पादुका का। और अब जैसे भरत जी को आदेश प्रत्यक्ष मिलता है कि ये कार्य आपको करना है, तो ऐसा जल्दी से नहीं हो सकता है। तो आप आंख बंद करके बैठो पूजन करके, फिर उस समय भगवान की आवाज़ भले नहीं आए, लेकिन जो मन में विचार आ रहा है, उस विचारों को उन विचारों को जो प्राप्त हो रहे हैं, मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उनको ही उनका संकेत मान लेना चाहिए। श्री राधे राधे। सुंदरी सहचरी जी हिमाचल प्रदेश से, इनका प्रश्न है, हमारी माता जी ने 50 वर्ष पहले पीपल का वृक्ष लगाया था जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है। अब उसकी शाखाएं हमारे पड़ोसियों के घरों के ऊपर आ गई है। जब भी हवा चलती है तब हमें भी डर लगता है कि कहीं कोई जान माल का नुकसान न हो जाए। हमारे पड़ोसी बहुत समय से उसको कटवाने के लिए बोल रहे हैं। इस परिस्थिति में हम क्या करें? पीपल का वृक्ष कटवाने पर हमें दोष तो नहीं लगेगा, और कटवाना पड़े तो कौन कौन सी सावधानियां रखें? कटवाना ही नहीं तो सावधानी की बात ही खत्म हो गई। सावधानी तो तब हो जब कटवाने की बात हो। कटवाना नहीं है और 2-4 वृक्ष लगा सको तो लगा दो। और ये ध्यान रखना, पीपल का वृक्ष इतना उच्च कोटि का पवित्र आत्मा होता है कि भगवान का स्वरूप माना जाता है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद, 10वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है। अश्वत्थ, अश्वत्थ माने पीपल, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूं, ऐसा प्रभु ने अपनी विभूति का वर्णन किया। और देवर्षि नाम च नारद, देव ऋषियों में नारद मैं हूं। तो विभूति का वर्णन भगवान ने 10वें अध्याय में गीता जी में किया, उसमें आप पढ़ लेना जो मैंने बताया। तो भगवान का एक स्वरूप है पीपल का वृक्ष। अब आप उसको काटने की बात करते हो तो बहुत पाप की बात आपने सोच लिया। कर्मकांड है। इनको गुरु जी कोई परेशानी नहीं है। इनके वृक्ष बहुत बड़ा हो जाने के कारण इनके पड़ोसियों घर में पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, वो कटवाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो आप मत काटना, दूसरे की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मत काटना। आपको जो जानकारी हो गई कि काटने में पाप लगेगा तो आप मत काटो। इतना बड़ा भंडारा करता पीपल का वृक्ष, रोजाना हजारों चिड़िया खाती हैं। उसमें जो छोटे छोटे फल लगते हैं मनुष्य तो खा नहीं पाते हैं, गिरता है तो जमीन पर धूल में मिल जाता है, तो चिड़िया आकर बैठती हैं, खाती रहती हैं। तो पीपल का वृक्ष भंडारा करता, महात्मा के रूप में जन्म होता पीपल का। पीपल का वृक्ष जब कभी सूखेगा, सैकड़ों हजारों साल के बाद सूखता है अपने आप, तो वो
एक उच्च कोटि के महात्मा के रूप में उनका जन्म होता है। तो आप उनके महात्मा स्वरूप समझो, भगवान की विभूति है, भगवान ने कहा है। इसलिए आप जल तो रोजाना डालो, शनिवार को स्पर्श भी करना चाहिए। शनिवार के दिन लक्ष्मी माता आती हैं, पीपल के अंदर निवास करती हैं, तो उस दिन स्पर्श भी करो। जल तो रोजाना डाल सकते हो, और आदर करो। उनके नीचे जा करके नरसिंह भगवान का नाम जपने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो पीपल के वृक्ष का सम्मान करो, काटने की बात बिल्कुल नहीं सोचना, न खुद काटो न दूसरों से कटवाना है। राधे राधे। सार्थक श्रीवास्तव जी, इनका प्रश्न है, मेरा मन दूसरों की भक्ति देख के जलता है, क्या करूं? कुछ समाधान कीजिए। देखो, भक्ति देख करके जलना तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर जो भक्ति है अभी उसमें पूर्ण रूप से निर्मलता नहीं है। ईर्ष्या का दोष है। ईर्ष्या का दोष, प्रतिस्पर्धा तो चल सकती है कि वो 10 माला करते हैं तो हम 20 माला करेंगे, ये प्रतिस्पर्धा तो ठीक है, लेकिन हम तो उसकी माला तोड़ के फेंक देंगे, वो कैसे कर लेता हमसे ज्यादा, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने 10 माला की तो हम 20 करेंगे, उनसे पीछे नहीं रहेंगे, आगे जाएंगे, ये प्रतिस्पर्धा है। और उनकी माला हम तोड़ के फेंक देंगे, वो हमसे आगे जाता है, ये ईर्ष्या है। तो ये गलत है। इस चीज को, भक्त के साथ द्वेष करना, निंदा करना, बुराई करना, उनका सम्मान की जगह तिरस्कार करना, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। हम नहीं हो सकते हैं उनके बराबर, किसी कारण से हमारे अंदर वो कमी है कि हम उनके बराबर नहीं हो पा रहे। चाहिए तो हम आगे, भाई उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, हमारे अंदर बहुत गुण नहीं है, चलो हम नाम जप कर सकते हैं, नाम जप में आगे निकलो। वो नहीं कर सकते हो, भगवत गुणगान में निकलो, कथा श्रवण में आगे निकलो, दीनता में निकलो, प्रणाम करने में ही आगे निकल जाओ। प्रणाम करने में कौन सी ताकत लग रही है? दिखलाई पड़े, हाथ जोड़ लो, चरण छू लो तो और अच्छी बात है। चरण ही छूना शुरू कर दोगे तो वो दोष दूर हो जाएगा। जो आपको बता रहे हैं ना, भक्तों को देख करके मन में द्वेष होता है, तो आप चरण छूने लग गए तो ये मुक्त हो जाओगे इस संकट से। राधे राधे। शिप्रा शर्मा जी, इनका प्रश्न है, मेरी मम्मी की 2020 में करंट लगने से शरीर शांत हो गया। उनके पास उस वक्त कोई नहीं था, 1 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ी रही थी। वो निरंकारी मिशन से दीक्षित थी। वो बहुत ही अच्छी और भोले भाले स्वभाव की थी। उनकी इस तरह से मौत होने का क्या कारण था? उसके 1 साल के अंदर ही भाई 25 साल की उम्र में खत्म हो गए। उसके बाद भागवत जी का मूल पाठ भी कराया था। इन सब की क्या गति हुई होगी? आप ये मत समझो कि भूत प्रेत बने होंगे। ये होता है जब आत्महत्या की जाती है। ये दुर्घटना हुई है, बिजली के द्वारा मरने की बात जो है, ये दुर्घटना से। कोई जानबूझकर क्यों मरेगा? पागल मरेगा, या क्रोधी मरेगा, या बुद्धिहीन मरेगा जानबूझकर। और यदि कोई ये सब नहीं है, पागल नहीं है, इतना क्रोध में घर की लड़ाई करके नहीं मर रहा है, तो समझ लो कि आकस्मिक दुर्घटना हुई। तो उसमें मरने पर कोई भी जीव प्रेत नहीं बनता है, उसको प्राय मनुष्य का जन्म मिलता है। और ये जो भजन करने वाली थी, भजनानंदी थी, भक्तिमय जीवन था, तो किसी अच्छे भक्त परिवार में जन्म मिलता है। और यदि उसकी भक्ति बहुत ऊंची हो तो बिजली से मरने पर भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। मैंने एक अधिकारिणी माता का चरित्र सुनाया है, अब से 7 वर्ष पहले। आप डालेंगे अधिकारी माता का चरित्र, भक्ति आश्रम, तो आपको मिल जाएगा। अयोध्या जी की थी। अयोध्या जी में रहती थी, रेलवे स्टेशन के निकट। बहुत भजन करती थी, रात दिन भजन करती थी। लेकिन आकस्मिक घटना घटी कि उंगली से तार छू गया और मृत्यु हो गई। भगवत धाम को गई।
यहाँ तक कि उनके गुरुदेव को स्वप्न में बताया उन्होंने कि मैं प्रभु के पास पहुंच गई हूं। तो मृत्यु तो हुई थी बिजली से मरने, लेकिन भगवत धाम के पास पहुंच गई। भगवत धाम में वो भक्ति के प्रताप से ऐसा हुआ था। तो चिंता की कोई बात नहीं। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मैं 2 साल से महामंत्र का जाप कर रही हूँ, दीक्षा अभी नहीं हुई है। घर में कोई सफाई शुद्धता का ध्यान नहीं रखता है। मैं सात्विक आहार लेती हूँ, तो ठाकुर सेवा मैं कैसे करूँ? और मैं वृंदावन से दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वृंदावन से दीक्षा लेने से मुक्ति मिलती है। दीक्षा पहले लिया है क्या? नहीं लिया है। वृंदावन में लेने के लिए चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वृंदावन में दीक्षा लेने से मुक्ति अभी मिलती कहीं है। से लिया तो नहीं है? ठीक है, हाँ, तो आप दीक्षा ले सकती हैं, और जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ लीजिए। दीक्षा लेने के बाद खूब भजन करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा लेने से सब काम हो जाएगा। दीक्षा ले करके खूब भजन करना होगा, भक्तों का चरित्र सुनना होगा। कुछ तुम्हारे पास भगवान ने दिया है, रुपया पैसा धन दौलत कुछ है, तो उसके द्वारा सेवा भी करनी, संतों की, जीवों की, जहाँ आपका मन हो। गाय की सेवा करो, बंदरों को जो कुछ समझ में आए, कोई बीमार की दवाई दो, और संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। यदि पैसा है तो, और नहीं सेवा है तो, पैसा नहीं है तो झाड़ू लगा करके सफाई कर दो, रास्ता बुहार दो, साफ सुथरा कर दो, मंदिर में सफाई कर लो। कम पैसा है तो कम पैसे से कर लो ना। अभी जैसे आपको भंडारा करना तब तो आपको बहुत पैसा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा भोजन या कोई चना चबैना, ऐसी कोई चीज आप थोड़े पैसे का भी 100-50 रुपए का भी बांटो, तब भी सेवा हो गई। गाय को हरा चारा खिला दो। तो ये करो, खूब भक्ति करो दीक्षा के बाद, तब उसका पूरा लाभ मिलेगा। और ठाकुर सेवा कैसे करें गुरु जी? घर में शुद्धता पवित्रता का कोई ध्यान रखता नहीं हाँ, है। तो ठाकुर सेवा आप मानसिक करो। यदि नहीं सुधार हो सकता तो, यदि सुधार नहीं हो सकता है तो मानसिक ठाकुर सेवा करो। और यदि हो सकता है तो अपना कुछ अलग जो रहने की, पूजा की जगह हो जाए, अलग जगह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्री राधे राधे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक उपाय है, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसका व्याख्या गुरुजी बताइए। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुलसीदास जी ने ये भी इसका काट भी लिखा है। हाँ, उन्होंने इसका काट, मैं बताऊं कहाँ लिखा हुआ। इसका काट मैं भी बताता हूँ। जो आपने बताया ना, इसकी काट क्या लिखा है। भक्तिहीन विरंचिकिन होई, सब जीवन सम प्रिय मम सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। याद आए दोनों चौपाई? उत्तरकांड। हाँ, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भगवान कह रहे हैं भक्तिवंत अति नीचौ, बहुत नीच, नीच से नीच जिसको मानते हो, लेकिन भक्तिवंत, भक्ति है उसके पास, तो भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। और ब्रह्मा जी, साधारण नहीं, ब्रह्मा जैसा हो जो, तो भक्तिहीन विरंचिकिन होई, सब जीवन सम प्रिय मम सोई। यदि भगवंत है, भक्तिवान है, तो नीच से नीच प्राणी हो तब भी मोहि प्राण प्रिय। भगवान कहते हैं मुझे प्राण प्रिय है वो। और यदि भक्तिहीन है तो चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, वो मुझे सामान्य प्राणी जैसा है। समझ में आ गई बात? हाँ, इसलिए उस बात को भूल जाओ। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।